पॉजिटिविटी, एक रे ऑफ होप हर किसी को चाहिए। एंड दे वांट टू नो कि उनका ये साल, उनका ये महीना कैसा जाएगा, कैसे वो इस टाइम को और अच्छा बना सकते हैं, कैसे। जुलाई का महीना कैसा है, ठीक है, राइट? सो दिस इज द नंबर 9 ईयर एंड द 7th मंथ। मंगल एंड केतु न्यूमरोलॉजी में 9 और 7 को कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो ये भी अभी एक युक्ति बना के बैठे हुए हैं, या कंजंक्शन में है, या एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है जहां पे 9 इज फीलिंग डायरेक्शनलेस। सर साल 9 का है तो 9 से स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो मूलांक 9 यानी वो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ है 9, 18 या 27 ऑफ एनी मंथ। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना है। 23 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे दे नीड टू पुल अप देयर सॉक्स। यहाँ पे घड़ी देख के काम नहीं करना है। लेजीनेस विल लीड टू बैड रिजल्ट्स। हमेशा इनके लिए कहा जाता है कि 5 नंबर लकी है, समय अच्छा है, बट इस महीने 2025 में 8 नंबर वाले वेट करते आए हैं कि मेरा टाइम कब आएगा, लेकिन इनका टाइम अब आ गया है। तो 8, 17, 26 वालों के लिए गुड न्यूज़ है दैट संभल के चलना होगा, क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये मैच्योरिटी का है, ये सिंसेरिटी का है, ये अपने विजडम को अप्लाई करने का है। क्योंकि तीर कमान से निकल जाए और शब्द जुबान से निकल जाए तो वापस नहीं आते और घाव ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ बोलने से पहले आपको सोचना होगा। यस, 6, 15, 24 इस टाइम मजाक के मूड में रहेंगे। 3, 12, 21, 30 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है मूलांक 3 उन्हें कहा जाता है, और जुलाई का मंथ जो है, दिस इज द टाइम फॉर देम टू शाइन। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इनके अंदर एक अलग कैरिज्मेटिक पावर आने वाली है। इनके शब्दों में वजन आने वाला है, लोग इनकी बात सुनने वाले। 7 नंबर में एक ऐसी खास स्पिरिचुअलिटी है कि दुनिया जो चल रही है ना, वो 7 नंबर की अच्छाई की वजह से चल रही है। नहीं तो बाकी सब लोग तो आपस में लड़ मर के खत्म हो चुके होते। पर यहाँ 7 गोल्डन रेमेडीज फॉर 2, 11, 20, 29 इन दिस फेज इज कि सबसे पहले तो जो इनका प्रिय मंत्र है, ओम नमः शिवाय। सोने से पहले रोज इसका 108 बार जाप करें बिफोर स्लीपिंग, क्योंकि इफ दे आर स्लीपिंग वेल ऑटोमेटिकली दे विल वेक अप फ्रेश, मूड अच्छा रहेगा और अपने इमोशंस पे। 13, 22, 31 एक ही बात का ध्यान रखना है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इनसिक्योरिटीज वर्सेस योर बिलीफ, इसकी लड़ाई है इस महीने। तो सेल्फ बिलीफ रखना है, अपने मन पे विश्वास रखना। सच्चे, लेकिन यहाँ पे दिमाग के साथ और सोच समझ के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मूलांक 1 का जो मैं समझ पा रही हूँ, थोड़ा सा एंजाइटी वाला पीरियड रहने वाला है, बट अगर वही कुछ टिप्स फॉलो करे तो दे कैन गेट थ्रू दिस मंथ इजीली। हाँ जी, ये मार्स की एनर्जी से गवर्न्ड है। यहाँ पे पैशन जो होता है ना, वो अग्रेशन में बदल जाता है जी। और देखो कितनी कमाल की बात है कि एक इंसान का दिमाग जब नमस्कार ऋषभ सर, वेलकम टू नमा टॉक्स। हम आपके मुंह से भी ये सुनना चाहेंगे, नमस्कार। नमस्कार खुशी जी, एंड नमस्कार टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वाचिंग नमा टॉक्स। और आज से हम एक मंथली प्रेडिक्शन सीरीज शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे हर महीने सिर्फ नमा टॉक्स पे हम 1 से लेकर 9 मूलांक के लिए सभी के लिए प्रेडिक्शंस क्या हैं और गोल्डन रेमेडीज़ क्या हैं वो लेके आएंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। सर ये एपिसोड ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2025 का मिडल आ चुका है, हाफ ऑफ द ईयर इज़ गॉन। एंड हमने पिछले साल की प्रेडिक्शन भी की थी कि आपने बताया था कि 2025 कैसा जाएगा। आपने कहा था वॉर के चांसेस होंगे। आपने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि डिफेंस स्टॉक्स उठेंगे, जो एक्चुअली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट डिड हैपन। बहुत अच्छा परफॉर्म करे डिफेंस स्टॉक्स। वॉर के चांसेस जो आपने बोला वैसा सिचुएशंस बनी। प्लस अगर हम ऑडियंस का पर्सपेक्टिव समझे तो बहुत क्योटिक 6 मंथ्स रहे हैं 2025 के ये। बहुत डर का माहौल रहा है, बहुत एंजाइटी, बहुत फियर, बहुत अनसर्टेनिटी रही है। वॉर को लेके ग्लोबली देखे, नेशनली देखे, प्लेन क्रैश देखे, ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिनमें जान गई है लोगों की। सो इन सब चीज़ों के बीच में एक पॉजिटिविटी, एक रे ऑफ होप हर किसी को चाहिए। एंड दे वांट टू नो कि उनका ये साल, उनका ये महीना कैसा जाएगा, कैसे वो इस टाइम को और अच्छा बना सकते हैं, कैसे वो अपने ही स्टार्स को अलाइन कर सकते हैं, सो दैट कि उनके लिए ये आगे का टाइम और अच्छा रहे। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम ये एपिसोड लाए हैं। हम इस एपिसोड में करेंगे जुलाई 2025 के प्रेडिक्शंस। आपसे जानेंगे कि जुलाई 2025
हर मूलांक के लिए कैसा जाएगा, बी इट देयर हेल्थ, बी इट देयर फाइनेंस, बी इट जॉब, बी इट बिजनेस, बी इट रिलेशनशिप। एंड साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप रेमेडीज़ भी दें जिससे लोग यूज़ करके अपने स्टार्स को और बेटर कर सकें। अब प्रिडिक्शंस तो हम करेंगे और आपसे समझेंगे, बट उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ 2025 में ये जुलाई का महीना कैसा रहेगा, ओवरव्यू। ठीक है, डेफिनेटली। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि 2025 का साल जब शुरू हुआ था तो हमने यही कहा था कि ये जो साल है ये मंगल से गवर्नड है, मार्स की एनर्जी से गवर्नड है। यहाँ पे पैशन जो होता है ना वो अग्रेशन में बदल जाता है। जी। और देखो कितनी कमाल की बात है कि एक इंसान का दिमाग जब स्थिर नहीं होता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो लाखों लोगों को भुगतने पड़ते हैं। एग्जैक्टली। मुझे याद है कि हमने एक और बात की थी कि एक वर्ल्ड लीडर है जो जिनका साल नंबर 2 का चल रहा है अभी, कि वो पहले फैसला लेंगे फिर पीछे हट जाएंगे, फिर वो कुछ सोचेंगे फिर वो पीछे हट जाएंगे, और इसी में पूरा साल निकल जाएगा। तो आपने देखा कि हमारे फार वेस्ट से जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंट्री है वहाँ से बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए जहाँ पे उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट वर्ल्ड पे पड़ा, पूरे वर्ल्ड पे। बट कुछ दिनों के बाद वो फैसला वापस ले लिया गया। इट वॉज नॉट अ कंस्ट्रक्टेड एंड वेल थॉट डिसीजन। ये चीज़ें तब होती हैं जब इंसान स्पिरिचुअली अलाइन नहीं होता है तो। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन का दौर था, डिलेमा का दौर था किसी एक इंसान का, उसके साथ साथ पूरी दुनिया को सफ़र करना पड़ा। एंड मिडल ऑफ द ईयर में क्या हुआ यहाँ पे कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन हुआ। इस साल में 7.5 भी कई लोगों की चेंज हुई, जैसे हमने एक एपिसोड में बात की थी। एग्जैक्टली। और अभी जो मंगल और केतु की पीछे कॉम्बिनेशन बना है, कंजंक्शन बना है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई ये बात। अ लॉट ऑफ पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट एंड दैट काइंड ऑफ, कहते हैं ना कि एक तेल में चिंगारी का काम जो एक आग में बदल गई, वो काम हुआ है यहाँ पे। बट नाउ दैट वी आर इन जुलाई, दिस इज द 7th मंथ। इसको कैंसर का मंथ कहा जाता है, यानी कर्क का महीना कहा जाता है, विच इज गवर्न बाय द पावर ऑफ मून। ओके। एंड वाटर भी है साथ में, और साथ में इस महीने सावन की भी शुरुआत हो रही है। और हम ये सब जानते हैं कि एक ही भगवान है जो चांद को सर पे बिठा के रखते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा समय है कि हम अगर अपने एक्शंस को अलाइन कर पाएं तो जो बाकी बचा हुआ 2025 है, वी कैन रियली मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। यस, वी कैन ट्रांसफॉर्म इट। वी कैन ट्रांसफॉर्म आवरसेल्व्स, वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ्स। और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, जिनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, ये महीना उन्हें एक फार साइटेड, कहते हैं ना, अप्रोच लाके देगा। सिर्फ आपको अपने एक्शंस को अलाइन करने की जरूरत है, और इसी की चर्चा हम आज के पॉडकास्ट में करने वाले हैं। ठीक है, इस जी। पॉइंट पे मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगी हमारी ऑडियंस के लिए। जी। हम हर साल की प्रिडिक्शन तो करते ही हैं, जैसे हमने लास्ट ईयर किया था, बट स्टार्टिंग नाउ, हम जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं 2025 से, हम हर महीने की प्रेडिक्शंस करना चाहेंगे आपके साथ, फॉर आवर ऑडियंस, सो दैट आप उन्हें गाइड कर सकें, आप उनकी लाइफ के अच्छे एस्पेक्ट्स बता सकें, एंड जो एस्पेक्ट्स उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है आप वो भी बता सकें। सो नमा टॉक्स की प्लेटफॉर्म के थ्रू हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस समझ सके हर महीने उनके स्टार्स, उनके नंबर, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ, हर चीज़ कैसी रहेगी। एंड उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हम हर महीना आपके साथ एक एपिसोड करें फॉर एवरी मंथ्स प्रेडिक्शन। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट फॉर द ऑडियंस। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑडियंस है तो हम हैं, और इनके लिए तो जान भी हाजिर है। तो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हर महीने हम बात तो करेंगे, लेकिन अगर आप ऋषभ ग्रोवर के साथ हैं तो गोल्डन रेमेडीज़ की चर्चा भी ज़रूर होगी कि आपने खुद अपने आप अपनी किस्मत कैसे बेटर करनी है। ठीक है सर, फिर शुरू करते हैं। पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं जुलाई का, कि जुलाई का महीना कैसा है। ठीक है। राइट, सो दिस इज द नंबर 9 ईयर एंड द 7th मंथ। मंगल एंड केतु न्यूमरोलॉजी में 9 और 7 को कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो ये भी अभी एक युक्ति बना के बैठे हुए हैं, या कंजंक्शन में है, या एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है जहाँ पे 9 इज फीलिंग डायरेक्शनलेस, क्योंकि केतु क्या है, सिर्फ बॉडी है, सर नहीं है। और यहाँ पे 9 इज फीलिंग डायरेक्शनलेस, तो क्या हो रहा है कि हर जगह आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं। और यहाँ पे इंसानों ने अपना काम तो कर लिया, अब बारी है नेचर की। अब नेचर अपना बदला लेगी, बिकॉज समवेयर वी हर्ट मदर अर्थ ऑल्सो। जितनी भी हमने बॉम्बिंग्स करी हैं, जितना भी हमने अर्थ को नुकसान पहुंचाया है, यहाँ पे बैलेंस होगा। ठीक है, एंड वाई आई एम सेइंग इट स्माइलिंगली, बिकॉज कि कहते हैं ना, ये हमने आपदा अपने ऊपर खुद लाए हैं। वी नीड टू एक्सेप्ट इट। वी नीड टू एक्सेप्ट इट।
ठीक है, तो यहाँ पे कर्मों का हिसाब होगा, नेचर अपना बैलेंस लेगी। सो डोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर इस महीने में आपको कुछ ना कुछ वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स, क्योंकि महीना किसका है, कैंसर का है ना, कैंसर, हाँ। पानी का है, तो वाटर रिलेटेड अगर डिजास्टर्स आपको नज़र आते हैं तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग पानी के पास रहते हैं वो थोड़ा सा अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलें, और अगर आप पानी के पास जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो बी कॉशियस। कई बार देखते हैं ना हम कि लोग केयरलेस हो जाते हैं, डीप वाटर्स में चले जाते हैं अकेले, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें करने से बचें। राफ्टिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा आप सोच समझ कर करें। ठीक है। सो डू नॉट ट्रीट वाटर लाइक अ स्पोर्ट, बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स वाटर। ठीक है। यहाँ अगर रोज़ सुबह उठ के सूर्य को जल देना शुरू कर दें सभी मूलांक 1 से लेकर 9, ओके। तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पानी की वेस्टेज अगर घर में हो रही है तो उसको सबसे पहले ठीक कराएं। इफ़ योर टैप्स आर लीकिंग, या अगर घर के अंदर आपको लगता है सीपेज है, ड्रेनेज है, आपकी ड्रेन्स ब्लॉक्ड हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट स्टार्ट टू द मंथ कि सबसे पहले आप पानी का बहाव, फ्लो अपने घर का ठीक कर लें। दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर जुलाई फॉर एवरी मूलांक। एवरीबडी। यस। और यहाँ पे क्या है कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंतन करना पड़ेगा और साथ में एक्शन करना पड़ेगा। सो वरिंग अबाउट व्हाट विल हैपन विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है और उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लेजी होने का समय बिल्कुल भी नहीं है। सो यू कैन नॉट बी लेजी, यू हैव टू बी एक्शन ओरिएंटेड। और अगर सोचते रहे या सोते रहे तो यहाँ पे समय निकल जाएगा, एंड देन यू विल बी लाइक कि ओहो हमारा जुलाई तो प्रोडक्टिव नहीं रहा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये जो समय है ना, यहाँ पे यू नीड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एयर दैट कम्स इनटू द हाउस। जो घर के अंदर हवा आ रही है, तो मेंथोल ऑयल में कॉटन डिप करके अगर अपने विंडो सिल्स पे रख दें या एंट्रेंस पे रख दें, तो घर के अंदर जो हवा आएगी ना वो एक फ्रेग्रेंस के साथ आएगी, ओके। एक सुगंध के साथ आएगी। एंड मेंथोल इज ऑल्सो गुड फॉर रेस्पिरेशन। आप देखते हैं जब सर्दी जुकाम होता है तो विक्स लगाते हैं हम, हाँ। राइट। सो मेंथोल इस समय पे क्या है, और ये जो समय है पर्टिकुलरली ये रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। ठीक है, फ्लू, कोल्ड, काफ, ऐसी चीज़ें लेके आ सकता है। एक तो वैसे भी मानसून का सीज़न है, ये सब चीज़ें आई जाती हैं, लेकिन बिकॉज 9 और 7 ENT इश्यूज बच्चों में, बुज़ुर्गों में स्पेशली ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बैलेंस करके रखेगी घर की एनर्जीज को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें यस, इस पहले चीज़ से। का ध्यान रखना है। तो ये जुलाई का एक बेसिकली मोटा मोटा ओवरव्यू है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो घर के हाउस बॉस हैं, ओके। हाउस बॉस समझते हैं आप कौन है? जी। यस, मदर्स एंड वाइफ्स। मदर्स एंड वाइफ्स। जो हाउस बॉस हैं उनको क्या करना चाहिए, किचन को साफ कर लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि दिमाग किस चीज़ से चलता है, वो चलता है पेट से। और अगर पेट भरा हुआ है, साफ सुथरा है, तो आप अपने आप अच्छा सोचेंगे, अच्छे फैसले लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ। सो किचन को साफ करके रखें। जो भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हैं इस महीने के शुरुआत में ही घर से बाहर निकाल दें। जुलाई स्टार्ट होने से पहले। जुलाई स्टार्ट होते ही, स्टार्ट होने से पहले करें तो और अच्छी बात है, लेकिन स्टार्ट होते ही, ओके। ठीक है, इसको आप क्लीन कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। यस। तो सर जो मैं समझ पाई हूँ, जुलाई का महीना इज़ अबाउट नेचर, वाटर, एयर, जो आपने बताया, खाने का ध्यान रखना, बहुत बेसिक नेचर की चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। एंड जो आपने चीज़ें बोली उन सबको फॉलो करना है सबके लिए। यस, बट अब आते हैं मूलांक वाइज पे। बिल्कुल मूलांक वाइज चलते हैं। कहाँ से शुरुआत करें आप बताइए? सर साल 9 का है तो 9 से स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो मूलांक 9 यानी वो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ है 9, 18 या 27 ऑफ एनी मंथ। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना है कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। अच्छा। तो प्रोमिसेस नीड टू बी फुलफिल्ड। 9 नंबर है मंगल का, हनुमान जी का। समय है कैंसर का, मून एनर्जीज। तो जैसे सीता माँ को जो वादा किया था हनुमान जी ने वो पूरा किया, राइट। इसी समय पे अगर आपने जो प्रोमिसेस किए, जो आपके कमिटमेंट्स हैं, अगर आप पूरा करते हैं तो आपको नेम, फेम, अप्रिसिएशन मिलेगा। और वहीं पर अगर आप झूठ का सहारा लेते हैं तो यहाँ पे बदनामी, डिफेमेशन भी हो सकती है। एक्सक्यूजेस करेंगे तो फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, ओके। राइट। सो आपने रोज सुबह उठ के ही यही अपने आप को अफर्म करना है दैट टुडे आई एम गोइंग टू स्टे ट्रूथफुल टू माई सेल्फ। कि दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं बोल सकते ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये समय जो है बहुत आपके लिए अच्छा रह सकता है। हेल्थ पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे स्किन रिलेटेड इश्यूज नंबर 9 को हो सकते हैं। कोल्ड कफ के इश्यूज भी इनको बॉदर कर सकते हैं। ठीक तो है। जैसे मैंने पहले बताया कि मेंथॉल अगर घर के विंडोज़ पे या घर के एंट्रेंस पे रखते हैं तो इनके लिए भी अच्छा रहेगा। और साथ में रेड कलर के जो फ्रूट्स हैं,
एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, उनका सेवन ये ज़रूर करें। ठीक है। रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे नहीं, ये थोड़ा समय अकेला बिताना चाहेंगे। ये कहेंगे नहीं मैं अपने आप में खुश हूँ, या मैं अपने आप अपना समय बिताना चाहती हूँ या चाहता हूँ। लेकिन देखिए, अकेले ठीक है, आप अपने आप को ज़रूर टाइम दें, सॉलिट्यूड इज़ गुड, बट गिव दैट टाइम टू योरसेल्फ इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स। शाम के समय अपने पार्टनर के साथ या अपने परिवार के साथ ज़रूर बैठें। ओके। अगर आप काम करके आ रहे हैं और शाम को भी कह रहे हैं कि नहीं मुझे अपने अकेले रहना है या मैं अकेले रहना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आपके डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे, विच कैन स्पार्क आर्ग्यूमेंट्स, अननेसेसरी डिबेट्स यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है। फाइनेंसेस की बात करें तो यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस डेली लाइफ में इनके हो सकते हैं, क्योंकि केतु के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 9 और 7 का, यहाँ पे सेंसलेस स्पेंडिंग हो सकती है। तो कोई भी खर्चा करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है कि नहीं, और ये चीज़ अभी ज़रूरी है कि नहीं। मे भी हो सकता है उस चीज़ की ज़रूरत आपको 4 महीने बाद हो, लेकिन आप खर्चा आज करना चाह रहे हैं, तो बाद में ले लें। सो डिले द एक्सपेंसेस, ताकि आपको बाद में समझ आए कि किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस अवॉइड करना है। यस। ठीक है। जॉब की बात करें तो ओवरवर्कड एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं यहाँ पे, जो सर में दर्द कर सकती हैं, हेडेक्स रह सकते हैं, तो हेड एंड शोल्डर मसाज ज़रूर करवाएं यहाँ पे ये। और यहाँ पे फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने हैं आपको। पोमोडोरो प्रिंसिपल होता है ना, हाँ जी। कि जैसे थोड़ा समय काम किया फिर थोड़े समय की ब्रेक ली, वैसे ही यहाँ पे 40 मिनट्स अगर आप काम कर रहे हैं तो 10 मिनट्स की ब्रेक ज़रूर लें। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और ये आपको प्रोडक्टिव बना के रखेगा। नहीं तो यहाँ पे केयरलेस मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं। बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे स्टाफ इश्यूज बॉदर कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग छुट्टी पे चले जाएं, आपको काम पूरा करने में दिक्कत आए, या कई बार हो सकता है कि आपको खुद से अपना काम करना पड़े, जिनका अपना बिजनेस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी बन सकती हैं। तो इफ़ यू आर इनटू अ बिजनेस विच इज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ओरिएंटेड, या अगर आप देश विदेश का काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़रूर प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके। अब वो कौन सी गोल्डन रेमेडीज़ हैं जो आपको इस महीने में लकी बनाएंगी, या मेक श्योर करेंगे कि आप इस महीने बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करें, रिजल्ट्स लें मूलांक 9 के लिए? सबसे पहले है कि कॉपर बॉटल से पानी पिएं। ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ कॉपर बॉटल। कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ एनर्जी है, इट्स अ प्यूरिफिकेशन एनर्जी। तो जो कन्फ्यूजन माइंड में बन रही है, कॉपर कहीं ना कहीं दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं ना, उनको एक्शन सिग्नल्स बॉडी को देगा, सही तरीके से दे पाएगा, तो इसमें कन्फ्यूजन कम होगी। एक मंगल का मंत्र है जिसको हम इस तरीके से बोलते हैं, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। तो ये मंगल का मंत्र है। इसको अगर आप रोज़ सुबह घर से निकलने से पहले 9 बार पढ़ लें तो इट विल मेक श्योर दैट यू स्टे प्रोटेक्टेड। क्योंकि 9 और 7 गिरने का, चोट लगने का, अननेसेसरी डिलेज, यात्राओं में डिले, घर से निकले थे कहीं पहुंचने के लिए, रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गया, गाड़ी बंद पड़ गई, अच्छा, तो डिलेज हो गए। तो घर से अगर ये मंत्र बोल के निकले तो इनके लिए डिलेज नहीं होंगे। यस। और यहाँ पे नए कपड़े या नई चप्पल, जूते अगर ये सेंट्स को देते हैं, साधु संत को देते हैं, मंदिर में पंडित जी को देते हैं, तो ये समय इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। ऑफर सर्विसेज टू द सेंट्स टू स्टे स्पिरिचुअली कनेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये है समरी ऑफ नंबर 9 फॉर जुलाई। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, नंबर 9 को रखना है, बट अगर हम ये फॉलो करें तो हम अपने जुलाई के मंथ को बहुत बेटर बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो सर अब आते हैं मूलांक 8 पे। वेरी गुड। तो 8 वाले यूजुअली बहुत वेट करते हैं अपनी प्रेडिक्शंस का, लेकिन इस पॉडकास्ट में इनको अपनी प्रेडिक्शन जल्दी सुनने को मिल जाएंगी। और ये सेम चीज़ ना, ये इंतज़ार इनकी ज़िंदगी में इस साल ये करते आए हैं। 2025 में 8 नंबर वाले वेट करते आए हैं कि मेरा टाइम कब आएगा, लेकिन इनका टाइम अब आ गया है। तो 8, 17, 26 वालों के लिए गुड न्यूज़ है दैट जुलाई इज़ ब्रिंगिंग न्यू एनर्जीज फॉर यू। यहाँ पे आपका टाइम आ गया है, और जो आप इंतज़ार करते आए पेशेंटली, उसका फल आपको अब ज़रूर मिलने वाला है। That's good news. Yes, new beginnings at work and relationships. Okay. दोनों जगह पे ये Interesting. दिखाई दे रहा है। पहले शुरुआत कर लेते हैं हेल्थ से। तो थोड़ा सा इनको आँखों की, त्वचा की और बालों का ध्यान रखने का ज़रूरत है। आईज़ में इरिटेशन हो सकती है, स्किन पर रैशेज हो सकते हैं, बाल झड़ सकते हैं, और जिनके झड़ते हैं उनको इमीडिएटली डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे घरेलू उपाय ना करें, एक्सपर्ट एडवाइस लें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप्स में
इतने बिजी रहने वाले हैं क्योंकि काम एकदम से आने वाला है इनके पास, तो दैट्स अ गुड न्यूज़। बट इतने बिजी रहने वाले हैं कि अपने पार्टनर को ही इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो इनके फिर जो झगड़े रहेंगे इस महीने वो इसी बात पे रहेंगे कि तुम तो बहुत बिजी हो टाइम नहीं और दे मुझे टाइम नहीं दे रहे या दे रही, ठीक है। तो इस बात पे थोड़े से इनके झगड़े हो सकते हैं। मैं कहूँगा कि मंथ की मिड में यानी सेकेंड वीक और थर्ड वीक के आसपास, या अगर किसी स्टेकेशन पे जाते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इनका मोस्ट प्रेशर सिचुएशन है। बिजी रहे स्टार्टिंग से, एंड भी स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन बीच में एक ऐसा समय मिलेगा जहाँ पे दे कैन गेट रोमांटिकली इन्वॉल्व, स्टेकेशन पर जा सकते हैं। तो ये जो समय है बैलेंस कर देगा सब चीज़ों को। और वहीं जो सिंगल्स हैं उनको डेट्स पे जाने का मौका मिलेगा, तो अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें। लकी कलर फॉर यू इज़ ब्लू एंड पर्पल, तो जब इस महीने अगर डेट्स पे जा रहे हैं तो इन कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली इनको एक अच्छी अट्रैक्शन, एक नई अपॉर्चुनिटीज़, नए स्पार्क बनते हुए ज़रूर नज़र आएंगे इस महीने में। ठीक है। बात कर ले फाइनेंसेस की, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी से गेन हो सकता है। कुछ लोग अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। जिन लोगों के कुछ लिटिगेशन चल रहे थे, लीगल इश्यूज चल रहे थे, तो वो भी यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं। यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। ओके। याद रखें कि समय मेहनत का है, शॉर्टकट्स का नहीं। शॉर्टकट्स का नहीं है। तो मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन शॉर्टकट्स में नुकसान हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक हाथ पैसा आया और एक हाथ चला गया, बिकॉज आपने शॉर्टकट लेने की कोशिश करी। लेकिन प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे खरीदने बेचने का समय बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है। जॉब की बात करूँ तो पेशेंस इज ऑफ वर्च्यू। इसका क्या मतलब है कि काम जो भी करना है वो धैर्य के साथ करना है, सोच समझ के करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे जल्दबाजी करी तो केयरलेस मिस्टेक्स हो सकती हैं। जहाँ वहाँ मिलनी थी वहीं पर गालियाँ भी मिल सकती हैं। तो यहाँ पे पैशन को अग्रेशन की तरह कन्वर्ट ना होने दें, फोकस होके काम करें, एंड अपने आसपास टीममेट्स को कोल्ड शोल्डर नहीं देना है कि देखो मैं कितना सारा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मिल के चलना है सबके साथ, नहीं तो आपकी पेंट पे बड़ा सा, एक कहते हैं पीठ पे बड़ा सा बुलजाए पेंट कर दिया जाएगा। ओके। ठीक है। बिजनेस की बात करें तो मशीनरी को सर्विस करके रखें। मशीनरी के फॉल्ट्स आ सकते हैं, वहाँ पे खर्चे बढ़ सकते हैं। यानी कि घर वगैरह की बिजनेस की बात कर रहे हैं Okay. तो काम की मशीनरी जो है उसको सर्विस करके रखें, वहाँ पे फॉल्ट्स आ सकते हैं तो पहले से ही, ताकि अब आप काम आने वाला है। हाँ। तो अगर काम आया और मशीनरी खराब पड़ गई तो आप कहेंगे फिर मेरा समय ठीक नहीं है, तो पहले से ठीक करा के रखें। Okay. ये हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन इज पावर। और बिजनेस में तरक्की करना चाहते हैं, प्रॉफिट्स अनलॉक करना चाहते हैं, तो बिजनेस में जो भी एल्डर्स हैं, यानी आपसे जो उम्र में बड़े लोग हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनका मान सम्मान आदर करना शुरू कर दें। उन्हें रोज़ जाके आप अगर ग्रीट करते हैं, ठीक है, या उनको सिर्फ बुला के एडवाइस लेते हैं कि आइए अंकल जी या आंटी जी, कि आपको क्या लगता है मिस्टर सो एंड सो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एंटायर प्रोसेस, आपका क्या फीडबैक है टीम को लेके, प्रोसेस को लेके, तो आपको वो इनसाइट्स मिलेंगे जो शनि आपको देना चाहते हैं। ओके। राइट। तो ये एक छोटी सी रेमेडी है जो बिजनेस में आपको तरक्की लाके दे सकती है इस महीने में। ठीक है। गोल्डन रेमेडीज की बात कर लें, डोनेट ओल्ड क्लोथ्स बट इन अ न्यू वे। हम क्या करते हैं, चीज़ें वो डोनेट करते हैं जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे पुराने कपड़े डोनेट करने हैं तो धो के प्रेस करके डोनेट करें। जूते डोनेट करने हैं तो साफ करके डोनेट करें। और जगह बनाएं, जितनी जगह बनाएंगे उतना ही नया सामान आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड इट विल ऑल्सो क्लियर द क्लटर। जो आपका एक बैगेज चल रहा है ना, इमोशनल बैगेज, वो रिलीज कर दो इस महीने में। इससे बेटर टाइम नहीं मिलने वाला। कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो, तो वो समय है ये। 8 नंबर के लिए इस साल में एक नया जन्म हो रहा है, तो बाकी के 6 महीने इनके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। यस। लंगर सेवा ज़रूर करें शनिवार के दिन, ठीक है। जैसे आप किसी मंदिर में जाके भंडारा कर सकते हैं, गुरुद्वारे में जाके प्रसादा की सेवा कर सकते हैं, तो ये सैटरडेज़ के दिन ज़रूर करें। अगर आप नहीं जा पाते तो घर से ही कुछ रोटी बना के या खाना बना के अगर आप नीडी लोगों को देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक इट है। विल बी अ वंडरफुल रेमेडी। और यहाँ पे चांदी ग्लास से पानी पीना है। चांदी इज़ अगेन अ वेरी गुड कंडक्टर बट ऑल्सो हैज़ पीसफुल एंड कामिंग एनर्जीज ऑन द पर्सन। तो चांदी ग्लास से पानी पीना है। और अगर हो सके चांदी का कड़ा भी अपने मेल्स है तो राइट हैंड में, फीमेल्स है तो लेफ्ट हैंड में इस महीने में डाल के रखें। दे विल स्टे कंट्रोल, इनके इमोशंस आउट ऑफ प्लेस नहीं होंगे और ये समय इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 8 वालों के लिए ये सबसे अच्छा आपने जो बोला है इतना। एंड जैसा भी पिछले 6 महीने गए हो, अगले 6 महीने ट्रांसफॉर्मिंग होने वाले 8 नंबर के लिए। yes.
ठीक है सर, अब आते हैं नंबर 7 पे, क्योंकि मैं खुद नंबर 7 हूँ, तो मैं इस नंबर के लिए सबसे एक्साइटेड रहती हूँ। आप भी नंबर 7 है और मैंने हमेशा कहा है मेरा तो फेवरेट नंबर भी नंबर 7 है। अच्छा। मेरी गाड़ी का नंबर भी 0707 एंड आई पर्टिकुलरली रेजोनेट अ लॉट विद नंबर 7 जुलाई गुरुजी का भी डेट ऑफ बर्थ है। और मुझे लगता है कि 7 नंबर में एक ऐसी खास स्पिरिचुअलिटी है कि दुनिया जो चल रही है ना, वो 7 नंबर की अच्छाई की वजह से चल रही है। नहीं तो बाकी सब लोग तो आपस में लड़ मर के huge. ख़त्म हो चुके होते। पर यहाँ 7 नंबर देखो कैसे, मैंने आपको बताया कि मंगल और केतु का समय चल रहा है यहाँ पे। हाँ। तो 7 नंबर भी थोड़ा सा डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप उनसे पूछेंगे, आप खुद भी अगर महसूस करेंगे, तो ये फील लाइक कि हाँ मैं कुछ कर तो रही हूँ बट आई एम नॉट 100% कॉन्फिडेंट अबाउट थिंग्स, राइट। थोड़ा सा स्लो समय चल रहा है यहाँ पे, चीज़ें डिले हो रही हैं। हाँ। तो यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको हम्बल रहना है इस समय पे, ठीक है। जैसे आम का पेड़ होता है ना, जितना मीठा फल होता है उतना ही झुका हुआ रहता है, वैसे इस समय पे आपको भी हम्बल रहना है, ह्यूमिलिटी के साथ आगे बढ़ना है। नहीं तो जो आप अपने थॉट प्रोसेस में गुम है, वो लोगों को लगेगा दैट यू आर डिसइंटरेस्टेड इन देम, आप उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। लोगों को आप कोल्ड लग सकते हैं, ठीक है। राइट। तो सबके लिए मैं कहूँगा जिनका भी मूलांक 7 है, यानी 7, 16, 25 को जिनका डेट ऑफ बर्थ है, बी इंटरैक्टिव। अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करें, उनका हाल पूछें, उनको सॉल्यूशंस बताने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे अगर हेल्थ की बात करते हैं तो ईएनटी इश्यूज़, ठीक है। जिनको स्पेसिफिकली साइनस के इश्यूज़ हैं, माइग्रेन के इश्यूज़ हैं, उनको खासकर ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा ठंडा ना खाएं। ओके। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइविंग के वक्त भी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल एंड केतु का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ड्राइविंग में क्या करते हैं, हम बैठे बैठे सो गए, अपने ख्यालों में खो गए, तो यहाँ पे इश्यूज़ अच्छा। रह सकते हैं। रिलेशनशिप्स में आपको लगेगा कि मैं अपनी बात अपने पार्टनर को कैसे समझाऊं, वो नहीं समझ रहा है या नहीं समझ रही है, यू विल फील बर्डन्ड। तो यहाँ पे खुली हवा में बात करना, ओपन पार्क्स में, ओपन कैफेज में जाके बात करना, विदाउट डिस्ट्रैक्शन बात करना, फ़ोन को साइड पे रख के बात करना। वीडियो कॉल्स और फ़ोन कॉल्स इस टाइम पे आपके दुश्मन है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ाएंगे। नंबर 7 के लिए नंबर 7 के लिए पर्सनल 1-to-1 कॉन्वर्जेशंस करें, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइनेंस की बात करें तो किसी की सुनी सुनाई बातों पे इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान ज़रूर होगा। तो अपनी इंट्यूशन बेस पे रहें, और रादर इस समय पे अगर नई इन्वेस्टमेंट्स ना करें तो बेटर रहेगा। सिट विद कैश, कोई बात नहीं, अगर एक महीना चला जाएगा कि आप 2-4-5% का रिटर्न नहीं कमाएंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वहीं अगर किसी की सुनी सुनाई बातों पे इन्वेस्ट किया तो प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ सकती हैं। यू कैन फील ब्लॉक्ड, और फिर क्या होगा कि आपका पैसा ब्लॉक हो गया, आपको आगे साल में लोन लेना पड़ सकता है, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट किया 100 रुपये, आज 80 हो गया, कल को लोन लेना पड़ेगा ज़रूरतों के लिए। तो यहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, फाइनेंशियली ध्यान रखना है। यस। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बट दीज एक्सपेंसेस विल ऑल्सो बी दैट यू वांटेड टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप कहोगे नहीं मुझे तो ये कपड़े चाहिए थे, मुझे ये परफ्यूम चाहिए था, मुझे ये चप्पल चाहिए थी, तो सब लो, लेकिन अपने बजट का ध्यान रखें, ओवर बजट नहीं जाना है। अगर घर से सोच के निकले हैं कि 10,000 खर्च करने हैं तो 10,000 ही खर्च करें, 20,000 25,000 खर्च करके ना आए, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम होगी। इस महीने नहीं होगी, आगे की फ्यूचर प्लानिंग आपकी, कैश फ्लो जो है वो गड़बड़ हो सकता है। यस। ठीक है। जॉब में वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे डाली जाएंगी और लैक ऑफ सपोर्ट रहेगा अगेन, क्योंकि क्या है, एम्बिग्विटी, कन्फ्यूजन। अब वो कैसे बढ़ेगी, काम दे दिया बॉस ने बहुत सारा और बताया नहीं करना कैसे, अब मैं सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ क्या करूँ। तो यहाँ पे कोशिश करें कि बात करें कि दिस इज़ माई स्ट्रेंथ, दिस इज़ नॉट माई एक्सपर्टीज़, तो कैसे मैं इस समय का बेटर यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो ज़रूरी है। कम्युनिकेट करें कि दिस इज़ माई फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, आई कैन डू दिस, दिस इज़ नॉट, आई माइट नीड सम सपोर्ट इन इट, ठीक है। ओके। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ विल बी वेरी रिवॉर्डिंग। तो अगर कोई टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स हैं आपकी, या अगर आपको लगता है कि हमारी कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है जो कि फर्स्ट हाफ में है, थोड़ा सा समय लेके, या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसको अगर सेकेंड हाफ में पुश कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई, ठीक है, बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। बिजनेसेस में इट इज़ अ गुड टाइम टू मीट योर वेंडर्स, जो लोग जिनके साथ आपका बिजनेस चलता है, वो चाहे पैकेजिंग वेंडर्स हैं, वो आपके गुड्स वेंडर हैं, रॉ मटेरियल हैं, सबके साथ मिलें और अपनी सप्लाई चेन को और स्ट्रेंथन कैसे किया जाए
वो ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी क्या करना है, केतु का जो समय है फॉर नंबर 7, यू हैव टू स्ट्रेंथन योर सपोर्ट सिस्टम। चाहे वो लाइफ है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है। और बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी है वो उसकी सप्लाई चेन होती है। ट्रू। ठीक है, माल होगा नहीं तो बेचेंगे क्या? हाँ। तो सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने में ये समय लगाएंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आने वाले इशू से बच पाएंगे। ठीक है। गोल्डन रेमेडीज की चर्चा कर लेते हैं। तो एक ऐसा मंत्र है जो यूनिवर्सल मंत्र है, ओम नमः शिवाय। अच्छा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हेलो हाय छोड़िए, ओम नमः शिवाय बोलिए। तो यहाँ पे ओम नमः शिवाय जो है वो इनके लिए पावरफुल टूल है। तो रोज सुबह ओम नमः शिवाय का अगर ये जाप करते हैं, या अगर किसी को मिलते हैं पर्सनली एंड दे से ओम नमः शिवाय, तो इनको अपने आप डिवाइन सपोर्ट मिलेगा इस समय पे। ठीक है। ठीक है। और वेडनेसडेज का दिन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्रीन कलर वेडनेसडेज को डालें। ठीक है। रोज सुबह दिन की शुरुआत हरा खाने से करें। ठीक है, लेटस, केल, स्पिनच, एवोकाडो, कीवी, ग्रेप्स, व्हाटएवर येलो ग्रीन यू कैन फाइंड, वो आप जरूर खाएं। इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज दे नीड द पावर ऑफ मर्करी, दे नीड स्पीड। सपोर्ट तो चाहिए, साथ में स्पीड भी चाहिए। डिलेज हैं तो वो कैसे ओवरकम करने हैं, वो ग्रीन इनकी ग्रीन से मदद करेगा। यहाँ पे चांदी का ग्लास तो लेना है, लेकिन चांदी ग्लास में अगर एक सुच्चा मोती डाल लें, उसमें पानी भर के रात को रखें और सुबह छान के वो पानी पी लें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये, इनकी अपनी हेल्थ के लिए भी और अपने इनकी मानसिकता के लिए भी। तो सिल्वर इन्फ्यूज्ड विद पर्ल, वो पानी ज़रूर पिएं। नहीं तो मोती भस्म भी आती है, थोड़ी सी मोती भस्म चांदी ग्लास में डाल के पानी भर के रात को रख दें और सुबह वो पानी पी लें, इनके लिए बहुत अच्छा ये रहने वाला है। ठीक है। ये थी गोल्डन रेमेडीज नंबर 7 के लिए। हाँ जी। एंड आपने बहुत हेल्पफुल चीज़ें बताई जो आई थिंक हमारी ऑडियंस ज़रूर फॉलो करेगी और मैं खुद करूँगी। तो अब आते हैं मूलांक 6 पे। ठीक है, 6 नंबर। अगेन जैसे मैं कहता हूँ कि 369 इज वन फैमिली, और 2025 का साल है, नंबर 9 का साल है। और आगे बारी अब मूलांक 6 की। तो 6, 15, 24 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे थोड़ा सा मेच्योरिटी से चलना होगा, संभल के चलना होगा, क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये मेच्योरिटी का है, ये सिंसेरिटी का है, ओके। ये अपने विजडम को अप्लाई करने का है। क्योंकि तीर कमान से निकल जाए और शब्द जुबान से निकल जाए तो वापस नहीं आते और घाव ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ बोलने से पहले आपको सोचना होगा। यस। 6:15-24 इस टाइम मजाक के मूड में रहेंगे, किसी को कुछ बोल दिया, बात अच्छी नहीं लगी और बात का बतंगड़ बन सकता है। ओके। ठीक है, सो डू नॉट बी जोकी राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रादर शो मैच्योरिटी, एम्पैथी। ठीक है, हो सकता है कोई किसी सीरियस बात चल रही है, आपने बीच में मजाक करने की कोशिश करी और वो चीज़ आपके लिए अगेंस्ट हो गई, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हेल्थ में कट्स एंड बर्न्स माइट बॉदर। तो किचन का अगर काम है या कोई ऐसा काम है जहाँ पे आपको हजार्डस चीज़ों के साथ काम करना है, शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान ज़रूर रखेंगे। रिलेशनशिप्स की बात करें तो इमोशनल हाइज एंड लोज, जो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वीक आते ही यानी 10 से 15 का जो समय है, आप अपने पार्टनर पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लग जाएंगे, जो कि होगी काम की लेकिन निकलेगी आपके घर पर, रिलेशनशिप्स पे। जो लोग अभी डेट कर रहे हैं वो ब्रेकअप की बात करेंगे सेकेंड वीक में, वो कहेंगे हमें साथ में नहीं रहना। तो इस समय को समझ जाइए कि ये एक शॉर्ट टर्म का पीरियड है, एक हफ्ते का समय है। यहाँ पे कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो लॉन्ग टर्म में आप रिग्रेट करेंगे। सिंगल लोग हैं वो अभी थोड़ा सा संभल के चलें, अभी जल्दबाजी ना करें कमिटमेंट्स में, रिलेशनशिप्स में या प्रपोज करने में, नहीं तो दिल टूट सकता है। प्रपोज किया तो रिजेक्शन मिल सकती है। अच्छा। यहाँ पे फाइनेंसिस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे खर्चा यहाँ पे बढ़ सकता है। फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, घर के जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या ऑफिस के हैं, तो वहाँ खर्चा बढ़ सकता है। तो वो अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी रिपेयर मांग रही है या चेंज करना चाहते हैं तो खुद से ही कर लीजिए, नहीं तो पता चला बाद में टूट गया और चेंज करना पड़ा। ओके, बट अवॉइड कर सकते हैं इस खर्चे को? देखिए अच्छी बात है, वो गोल्डन रेमेडीज में हम कवर कर लेते हैं उस चीज़ को। हाँ, और यहाँ पे ज्वेलरी, अगर गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। ठीक है। जॉब में यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मेच्योरिटी दिखानी है, तो डोंट पार्टिसिपेट इन ग्रुप टॉक्स। गॉसिप्स में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो लोग कहीं ना कहीं किया धरा किसी और का होगा, नाम आपका लगा देंगे कि अरे जी उसने बोला था ऐसा। तो यहाँ पे इस चीज़ से आपको बच के रहना पड़ेगा। और फीडबैक अगर आपको कोई सीनियर्स देते हैं तो उसको बहुत पॉजिटिवली लेना है। ये नहीं सोचना कि अरे मुझे आज डांट पड़ गई
या Okay, मुझे आज okay. मेरे काम को सराहा नहीं गया, फीडबैक को सीरियसली लें, अपने आप को बेहतर करें. क्रिटिसिज्म ऑलवेज मेक्स अ मैन और अ वुमन मच मोर वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर. That's very true. इस चीज़ का ध्यान रखें. बिजनेस में जैसे मैंने पहले कहा कि चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फेलियर, मशीन के ख़राब होने के चांसेस हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है, तो पहले ही शुरुआत में सर्विसिंग करा लें और अपने इलेक्ट्रिक पैनल्स का ध्यान रखें, नहीं तो कोई शॉर्ट सर्किट या आग लगने के चांसेस जैसे बन सकते हैं. तो मेक श्योर कि आप अपने एमसीबीज, वायरिंग, जो भी इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, वो आप ठीक ज़रूर करा लें. स्विच भी ख़राब है तो उसको ठीक करा लें. जैसा आपने कहा कट्स या बर्न्स के चांसेस है क्योंकि. करेक्ट. तो हमें छोटी छोटी चीज़ों से एक आइडिया लेना है और उसको हमें प्रिकॉशन के तरीके से प्लान करना है. ठीक है. गोल्डन रेमेडीज हैं इनके लिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. ठीक है. ठीक है, बहुत ही प्यारा मंत्र है. रोज़ घर से निकलने से पहले 10 बार अगर ये बोल के निकलें तो डिवाइन सपोर्ट रहेगा, पेशेंस रहेगा, मैच्योरिटी रहेगी और इनको कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स का आशीर्वाद भी रहेगा. अगर पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो उनके पाँव छू के घर से बाहर निकलें, ये बेस्ट रेमेडी है इनके लिए इस महीने के लिए. ठीक है. घर से निकलने से पहले एक हरी इलायची मुंह में रखें, या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं तो एक ग्रीन कार्डमम मुंह में रखें. दैट विल ऑल्सो हेल्प देम. ग्रीन कार्डमम इज़ नेचुरली रिच इन मर्करी. मर्करी जो है स्पीड का, कंप्लीशन का, एग्जीक्यूशन का प्लैनेट है. तो जो भी डिलेज आ रहे हैं उसको ऑफसेट करने में ये हेल्प करता है. साथ में उसका एक प्लेजेंट, एक फ्रेग्रेंस होती है इलायची की, जो आपको इट जस्ट कीप्स यू फ्रेश. और फ्रेश माइंड, फ्रेश टॉक्स विल ऑलवेज गिव यू फ्रेश रिजल्ट्स. ठीक है. आखिरी चीज़, जैसे मैं बता रहा हूँ इस समय में हर किसी को पानी की रेमेडी बता रहा हूँ, तो 6 नंबर के लिए भी सिल्वर का ग्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये महीना ही कर्क का है, पानी का है. और पानी जो है अमृत रूप से काम करेगा 6, 15, 24 के लिए. यहाँ पे इनकी पेट से रिलेटेड तकलीफ़ें जो हैं पुरानी, वो रीसर्फेस कर सकती हैं. स्टोन्स है वो रीसर्फेस कर सकते हैं. यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो सिल्वर ग्लास का पानी इनके लिए अमृत का काम करेगा इस महीने के लिए. रोज सुबह पीना है. रोज़ सुबह पीना है, नहीं तो सारा दिन अपने साथ चांदी ग्लास रखें, उसमें पानी डाल के पीते रहें. ओके. ठीक है. यस. ठीक है सर, नंबर 6 हमें समझ आ गया. जी. तो अब आते हैं नंबर 5 पे. 5/14/23 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे दे नीड टू पुल अप देयर सॉक्स. यहाँ पे घड़ी देख के काम नहीं करना है. लेजीनेस विल लीड टू बैड रिजल्ट्स. हमेशा इनके लिए कहा जाता है कि 5 नंबर लकी है, समय अच्छा है, बट इस महीने और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से इस पूरे साल में अब इन्हें अपने टोज पे रहना पड़ेगा. ओके. ठीक है, करना क्या है वो मैं समझा देता हूँ. सबसे पहले हेल्थ पर्सपेक्टिव से समझ लो कि यहाँ पे मीठा खाना इनके लिए बिल्कुल मना है. तो मीठा जितना कम खाएंगे उतना इनके लिए अच्छा है. और जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, वो खासकर अपना ध्यान रखेंगे. ओके. स्टमक रिलेटेड इश्यूज इनको आ सकते हैं. तो जितना हल्का खाना खाएं शाम के समय, उतना इनके लिए बेटर रहेगा. हैवी डिनर इज इक्वल टू लेजीनेस, एंड लेजीनेस इज इक्वल टू बैड रिजल्ट्स गोइंग फॉरवर्ड इन दिस मंथ एंड इन दिस ईयर ऑल्सो. नंबर 5 के नंबर 5 के लिए. ठीक है. रिलेशनशिप्स में जो सिंगल लोग हैं उनके लिए अच्छी बात है, उनको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, नए कनेक्शंस बनेंगे, वो डेट्स पे जाएंगे. लेकिन जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में हैं वो कहीं ना कहीं खफा रह सकते हैं. उनके अंदर कुछ एम्बेडेड इश्यूज़ हैं जो वो ओपन अप नहीं कर रहे हैं. और इस वजह से क्या है कि हो सकता है उनका मन उनको भटकाना शुरू कर दे कि क्या तुम सही जगह हो भी कि नहीं, क्या कुछ और लाइफ में होना चाहिए. यहाँ पे आपकी कमिटमेंट का टेस्ट है, आपके कैरेक्टर का टेस्ट है. ओके. तो अपने आप को सही रास्ते पर लेके रखें, भटके ना. और जो भी इश्यूज़ है अपने पार्टनर के साथ ओपनली डिस्कस करें. समय दें, समय अपने आप चीज़ों को सही रास्ते पर लेके आएगा. ठीक है. शॉर्टकट्स का समय नहीं. ये नहीं है, धोखे का समय ये नहीं है. ध्यान रखें कि आपको लग रहा है कि मैं जो करता हूँ उसके साथ या जो करती हूँ उसके साथ मैं कहीं ना कहीं निकल जाती हूँ आगे या निकल जाता हूँ. मैं ये आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सोच इस तरीके की होगी इस कि महीने. यस इस महीने की कर लेते हैं ना, कौन देख रहा है. नहीं, आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला सब देख रहा है. राइट. ठीक है. यहाँ पे रिलेशनशिप्स तो हमने बात कर ली. अब फाइनेंसेस की बात कर लेते हैं कि डोंट टेक शॉर्टकट्स. और उधार के पैसे से काम नहीं करना है, मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करनी है. पता चला आपने किसी से 10 रुपये उधार लिए और आपने जाके उसका जुआ खेल लिया, सट्टा खेल लिया, लॉटरी खेल लिया, या आपने ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे आपको उसका ABCD भी नहीं आता था, जस्ट बिकॉज कि आपको लगा कि शायद में पैसा आएगा. कोई गेन्स आएंगे. तो पहली बात तो उधार का पैसा है तो लो ही मत.
और लिया है तो उसको बहुत सोच समझ के खर्च करो, नहीं तो पता चला कर्जा बढ़ गया और जो काम होना था वो भी नहीं हुआ। क्रेडिट कार्ड लोन्स इस समय पे बिल्कुल अवॉइड करने हैं आपको। ठीक है। जॉब में कन्फ्यूजन कैन लीड टू chaos। ठीक है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपने कहा कि चलो ऐसा करके देख लेते हैं, वो आप करने सही गए और चीज़ें खराब पड़ गई, तो नहीं समझ में आ रही हैं, तो कन्फ्यूजन कैन लीड टू chaos का मतलब है कि पहले आप किसी से वो चीज़ पूछ लें, ठीक है। ईगो पे ना लें कि अरे मुझे नहीं आता ये कैसे मैं बोल दूँ, मेरे लिए तो इम्प्रेशन की बात है। यहाँ पे अगर आप किसी को बता दें कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, कैन यू हेल्प मी, तो आपको सामने से गाइडेंस ज़रूर मिलेगी और आपकी ईगो पे बात नहीं नहीं आएगी। आएगी। यहाँ पे इन्वेस्ट करें न्यू लर्निंग्स पे। ठीक है, जॉब में है, कोई ट्रेनिंग का मौका आता है, कोई लर्निंग डेवलपमेंट का मौका आता है, तो ज़रूर अटेंड करें, Skill ऐसे development। सेमिनार वेबिनार ज़रूर अटेंड करें। ठीक है। वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे आपको अवॉइड करना है, जैसे मैंने कहा लेजीनेस का समय नहीं है ये। काम पे पहुँचे और आधा घंटा एक्स्ट्रा अगर काम पे लगाना शुरू करें तो जो नेगेटिव रिजल्ट्स आने हैं वही पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, ठीक है। बिजनेस में यहाँ पे कोई नए वेंचर्स में इन्वेस्ट ना किए और कोई पार्टनरशिप्स भी अभी साइन करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक योर टाइम, क्योंकि अभी यू आर इन अ डिलेमा वेदर टू डू नॉट टू डू। मन और दिमाग, कहते हैं ना दिल और दिमाग एक नहीं है, तो आप कुछ करना चाहते हैं बिकॉज यू फीलिंग कि मैं शायद पीछे रह रहा हूँ या रह रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि यू स्टार्ट मेकिंग इरैशनल डिसीजंस। तो थोड़ा समय लें, इस महीने अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं भी करेंगे बिजनेस में, देन ऑल्सो इट विल बी फाइन। रादर अगर आपके पास कुछ स्टॉक ऑलरेडी बिल्टअप है, पुरानी चीज़ें जो नहीं बिक रही हैं, कबाड़ है, स्क्रैप है, जिसने जगह घेरी हुई है, उसको अगर आप प्रोसेस करते हैं, उसको निकालते हैं, बेचते हैं, नई जगह बनाते हैं, दैट कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो सर गोल्डन रेमेडीज क्या है मुलांग 5 के लिए, जुलाई 2025 के लिए? गोल्डन रेमेडीज के तौर पे यहाँ पे बुद्ध का ही अपना मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः, रोज सुबह 23 टाइम्स ये बोलना है आपको। घर से निकलने से पहले बुद्ध विल मेक श्योर दैट यू डोंट हिट एनी ऑब्स्टिकल्स, कहीं ना कहीं आगे चलते रहें। पंछी आज़ादी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेक श्योर कि सुबह आप बर्ड्स को ज़रूर फीड करें। दे विल हेल्प यू ओपन अप द गेट्स, कि जो आपका थॉट प्रोसेस का ब्लॉक है, मेंटल ब्लॉक है, क्रिएटिव ब्लॉक है, उसको खोलने का काम करेगा। अगर पंछियों को खाना नहीं खिला पाते हैं, कोई बात नहीं, गार्डनिंग कर लें, टेक केयर ऑफ द प्लांट्स। वेल मैनिक्योर्ड लॉन्स इन वेल मैनिक्योर्ड प्लांट्स इज इक्वल टू वेल मैनिक्योर्ड एंड मेंटेन्ड बैंक बैलेंस इन दिस Yeah. मंथ। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक क्लियर ग्लास, यानी जो नॉर्मल ग्लास होता है, क्रिस्टल ग्लास होता है, उसमें पानी रखना है, उसके अंदर चांदी का सिक्का डिप करके रखना है, आपको इमर्स करके रखना है रात को, और नेक्स्ट डे सुबह ये पानी आपको पीना है। अगेन द पर्पस बीइंग दैट क्लियर ग्लास विल ब्रिंग क्लैरिटी, एंड सिल्वर जो है अंदर से सफाई का, प्योरिफिकेशन का काम करता है। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड थॉट्स बेटर। ठीक तो इस चीज़ का 5 नंबर वालों को इस महीने में ध्यान रखना है। लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये तो हमारे लिए कुछ नेगेटिव बताया, बट नेगेटिव नहीं है, ये सब वो सब बातें हैं जिसके साथ आप आने वाला साल अपना ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जुलाई इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, तो ये 5 नंबर वालों के लिए इनको इस समय ध्यान रखना है। ठीक है सर, मुलांग 5 तो मुझे समझ आ गया, तो अब Yes. मुलांग 4 की बात करते हैं। जिनका डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22 या 31, मूलांक 4 के लिए आपको खुद अपने मन से लड़ना होगा। यहाँ पे आपको ये सोचना होगा कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ जीतेंगी या आपका बिलीफ सिस्टम जीतेगा, क्योंकि आप जिसको ज़्यादा महत्वता देंगे वही चीज़ आपके ऊपर इस समय ज़्यादा हावी हो जाएगी। अगर आप किसी से डरेंगे तो आप डरते चले जाएंगे कि अरे मेरे साथ क्या होगा इस महीने, मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, या मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगी, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। वर्सेस अ बिलीफ सिस्टम कि नहीं, आई एम प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन, आई एम सेफ, मेरे साथ जो भी होगा इस महीने बहुत अच्छा होगा। तो ये जो महीना है ये शुरू होना चाहिए आपकी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ, थिंकिंग के साथ। तो रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले तो घर में भजन लगा लीजिए आप अपने, ठीक है, और अपने आप को शीशे में देख के आपको यही बोलना है कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम डिजर्विंग। ठीक है, ये एफर्मेशन आपको रोज़ अपने आप को बोलनी है, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड डिजर्विंग। ठीक है, तभी इनसिक्योरिटी खत्म होगी ना। हाँ। तो इस चीज़ को लेके अगर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं ये पूरा महीना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे
अगर कई लोग नई शादी करना चाहते हैं, नए रिलेशनशिप्स में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जुलाई का पीरियड बहुत अच्छा है यहाँ पे। ठीक तो है। चीज़ों की शुरुआत हो सकती है, आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं। जो लोग रिलेशनशिप्स में ऑलरेडी हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आएगी। उनके कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज थे जो डिस्कस नहीं हो रहे थे पास्ट में, उनको उस चीज़ का आंसर अब मिलेगा, जवाब मिलेगा। ठीक है। तो दे विल बी एबल टू हैव ईदर एन एक्सपोजर और अ क्लोजर। या तो चीज़ समझ में आ जाएंगी, या जो वर्थलेस हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो चैप्टर एंड हो जाएगा इनका। ठीक है। हेल्थ पर्सपेक्टिव से स्किन एंड हेयर इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो खाने में अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, अपनी स्लीप पैटर्न का ध्यान रखें, रात को ज़्यादा लंबे समय जागे ना, अच्छा। तो उससे इश्यूज ये एग्रीवेट हो जाएंगे। और आपकी हेल्थ से ज़्यादा इस समय पे फैमिली में किसी मेंबर की हेल्थ जो है वो अटेंशन मांग सकती है। आपको हो सकता है किसी की सेवा करनी पड़े इस समय पे। ठीक है, तो बी रेडी कि अगर कोई ऐसा इंसान है, या घर में कोई एक्सटेंडेड फैमिली में भी है, या अपने परिवार में भी कोई है जिसके लिए आपको थोड़ा देख रेख करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, तो डू दैट। ये जो कर्म है किसी की सेवा करने का, दिस विल हेल्प यू अ लॉन्ग वे इन दी ईयर गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है। फाइनेंसेस की बात कर लेते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए नई प्लानिंग्स को शुरू करने का। अगर आप कोई नई एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, कोई नया गोल आपने बनाया है कि मुझे इस साल के एंड तक गाड़ी चाहिए या घर लेना है, तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी शुरू करेंगे अभी इस समय पे, तो बहुत अच्छा आपके लिए रह सकता है। ठीक है। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करना है तो आप किसी एक्सपर्ट के साथ मिलके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लाइक स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं तो वहाँ आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ओके। बिजनेस की बात करूँ तो यहाँ पे इट इज़ अ गुड टाइम फॉर मॉनिटरिंग कि किसका क्या काम है, कोई कैसा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो एक्सेल शीट पे बैठें और देखें कि किसका क्या काम है, किस तरीके से काम हो रहा है। राइट, डेटा विल लीड टू आंसर्स यहाँ पे। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम फॉर मार्केटिंग। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या कोई नई एड स्पेंड आप प्लान कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स फॉर यू टू डू दैट। विजिबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी। अच्छा। और वही सेम चीज़ आपकी जॉब में भी है। जॉब में भी आप जो काम करेंगे वो अच्छा रहेगा, उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। यू जस्ट हैव टू बी मोर विजिबल। बिजनेस में प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, जॉब में खुद की मार्केटिंग करनी है। ठीक है। ठीक है, अ गुड एम्प्लॉय इज द वन हु कैन मेक हिज वर्क शाइन। अगर आपका काम बोलेगा तो प्रमोशन अपने आप मिलेगी। ठीक है, तो 4 नंबर वाले जो बहुत समय से वेट कर रहे थे कि हमारा प्रमोशन कब होगा या हमें नई जॉब कब मिलेगी, उनका समय दिस इज द टाइम। यहाँ से ये चीज़ की शुरुआत हो रही है। ठीक है। दिस इज द बिगनिंग ऑफ दैट टाइम पीरियड फॉर देम। गोल्डन रेमेडीज की बात कर लेते हैं 4 नंबर की। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22, 31, ओम गण गणपतये नमः, ये मंत्र रोज सुबह घर से 11 बार बोल के निकलें। अच्छा। ठीक है, गणपति जी जो हैं उनको सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। राहु के लिए वो इष्ट देव भी कहे जाते हैं। तो वो आपको हमेशा गाइड करके रखेंगे। यू विल ऑलवेज बी राइटफुल एंड डू द राइट थिंग्स। इसके अलावा आप अगर आसपास डॉग्स हैं तो उन्हें फीड कर सकते हैं, लेकिन अगर डॉग्स नहीं है तो आप एनिमल वेलफेयर में भी डोनेट कर सकते हैं। बेजुबान जानवरों की आपको मदद करनी है इस समय पे। अगर स्पेसिफिकली आप नॉनवेज फूड अवॉइड करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस पूरे महीने। नॉनवेज एंड अल्कोहल अगर आप अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे पानी जो है आपको वुडन ग्लास से पीना है, लकड़ी ग्लास से पीना है। ठीक है। लोशू ग्रिड के अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर 4 नंबर जो है वुड से रिप्रेजेंट होता है। एंड वुड इज ऑल्सो अ गुड इंसुलेटर ऑफ द एनर्जी। यानी कि जो आपके अंदर की अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, वो आप अपने अंदर समेट के रखें तो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास वुडन ग्लास नहीं है तो आप एक ग्लास के अंदर 5 मुखी का रुद्राक्ष डिप करके रख सकते हैं और वो वाला पानी भी आप पी सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये बड़ी छोटी सी रेमेडीज़ हैं नंबर 4 के लिए जो इस महीने ये कर सकते हैं। नंबर 4 का पीरियड जो मुझे समझ आया है कि बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत अच्छा है, बहुत नई चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। दे जस्ट नीड टू कंट्रोल देयर इमोशंस। अपने आप पे कंट्रोल रखना है। इनसिक्योरिटीज में नहीं जाना कि पता नहीं क्या हो जाएगा। राहु जैसे ही इनसिक्योर होता है तो उसको बल मिल जाता है, वो आपकी इनसिक्योरिटीज को और बढ़ा देता है। एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस वन आफ्टर द अदर। ठीक है। खुशी यहाँ पे 4, 13, 22, 31 एक ही बात का ध्यान रखना है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इनसिक्योरिटीज वर्सेस योर बिलीफ, इसकी लड़ाई है इस महीने।
तो सेल्फ बिलीफ रखना है, अपने मन पे विश्वास रखना है। यस। ठीक है सर, तो मूलांक 4 से अब मूलांक 3 पे आते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। तो मैं Yes. समझना चाहूँगी मूलांक 3 का जुलाई कैसा रहने वाला अब? 3, 12, 21, 30 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है मूलांक 3 उन्हें कहा जाता है, और जुलाई का मंथ जो है दिस इज द टाइम फॉर देम टू शाइन। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इनके अंदर एक अलग कैरिज्मेटिक पावर आने वाली है, ओके। इनके शब्दों में वजन आने वाला है, लोग इनकी बात सुनने वाले हैं। तो अगर ये सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें कि मुझे इस महीने जो बोलना है सोच समझ के बोलना है, वजन करके बोलना है, सही शब्दों का प्रयोग करना है, तो दे विल बिकम लीडर्स ओके। इन दिस मंथ। इनको स्टेज अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, इन्हें एक लाइमलाइट में आने का मौका मिल सकता है, और इस समय इनको काम में आगे प्रोग्रेस तरक्की करने का भी मौका मिल सकता है डेफिनेटली। ठीक है। अगर मैं हेल्थ की बात करता हूँ, शुरुआत करते हैं इनकी हेल्थ से, तो यहाँ पे पेट से रिलेटेड तकलीफ़ें बॉदर कर सकती हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पे यू हैव टू प्रेज योर फूड दैट यू ईट। पहले हमें सिखाया जाता था कि जो भी खाना खाते हैं उसे पहले हाथ जोड़ के नमन करें, फिर हम उसको कंज्यूम करें। तो उसी चीज़ का इनको इस पूरे महीने में ध्यान रखना है, दैट प्रेज योर फूड, जो भी है उसको आप प्रसाद के रूप में खाएं। ठीक है। ठीक है, एंड ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम नॉन वेज, मीट, अल्कोहल इन दिस मंथ। जितना सात्विक खाना खाएंगे उतना इनके लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। डेफिनेटली इनके माइंड सेट पे भी उसका प्रभाव रहेगा। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो क्योंकि इस बार जो है ये जो महीना है ये पूरे आपकी वाणी के ऊपर है, तो वाणी में दोष नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बी रिस्पेक्टफुल एंड गिव टाइम टू योर फैमिली मेम्बर्स। आप इतना बिजी रहेंगे, आपको लगेगा कि अरे भाई मेरे को तो चकाचौंध मिल रही है बाहर से, आई एम डूइंग अ लॉट इन माई लाइफ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है ना कि एक ईगो बूस्ट आ जाता है, या वी जस्ट गेट इनटू दैट जोन जहाँ पे हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम घर के बाहर जैसे हैं, घर के अंदर भी कई बार वैसा बिहेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके घर वालों को लगेगा कि अरे आप तो ईगो में आ गए हैं। कहीं ना कहीं समय अच्छा चल रहा है, वो हाव भाव में नज़र आ रहा है। ठीक है। तो घर के अंदर जैसे रहते हैं वैसे ही बन के रहें, ग्राउंडेड रहें। एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर थर्सडेज़ के दिन टाइम स्पेंड करना शुरू करें, थर्सडेज़ के दिन घर से बाहर चले गए, कॉफ़ी पे चले गए, खाना खाने चले गए, तो दैट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग फॉर द एंटायर फैमिली। ठीक है। जो लोग सिंगल हैं वो अपने ऊपर काम करें। मैं कहूँगा इस समय रिलेशनशिप से ज़्यादा नौकरी के ऊपर काम करेंगे तो जल्दी सक्सेस मिलेगी आपको। सो रादर देन फोकसिंग ऑन लव लाइफ, फोकस ऑन वर्क लाइफ फॉर सिंगल्स, मेरी एडवाइस रहेगी अभी इनको। अगर हम फाइनेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कैश क्रंच रह सकता है फर्स्ट हाफ में। अच्छा। ठीक है, एक तरफ तो मन करेगा कि पैसे लग्जरी के ऊपर खर्च करने हैं, बहुत सारा खर्चा करना है, और वहीं बजट का ध्यान आएगा, थोड़ा संभल के चलना है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लोन से आपको बचना होगा, और जो भी परचेजेस करनी है अगर उनको थोड़ा डिले करें, ठीक है, अगले महीने तक लेके जाएं तो बेटर रहेगा। यू विल हैव बेटर क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू वांट। नहीं तो पता चला पैसे भी खर्च कर दिए और मज़ा भी नहीं आया। यस। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे फाइनेंसेस पे एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कीप कैश इन हैंड। हो सकता है किसी परिवार में किसी को ज़रूरत पड़ जाए, कोई आपसे पैसे मांग ले, तो अगर कुछ पैसे होंगे तो आप किसी की ज़रूरत के समय पे मदद कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है, जॉब की बात करें तो 3 नंबर वालों की प्लेट फुल रहने वाली है, दे हैव टू मच वर्क टू डू। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि विजिबिलिटी को भी इम्प्रूव करें, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, कुछ नए वर्ड सीखें। ओके। और यहाँ पे इनको स्टेज फियर भी अपना हटाना चाहिए। ओके। ठीक है, जैसे लोगों के सामने अगर ये अपनी पर्सनालिटी को रखते हैं, खुद सामने आते हैं, तो इन्हें अप्रिसिएशन ज़रूर इस समय पे मिल सकता है। तो अगर कोई लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी है, कोई ट्रेनिंग एक्टिविटी है, तो उसमें ज़रूर ये पार्टिसिपेट अपने ऑफिस में करें। ठीक है। बिजनेस की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे इट इज़ अ गुड टाइम फॉर विजिबिलिटी, सेल्स, मार्केटिंग पे फोकस करें। द मोर नॉइज यू मेक द बेटर रिजल्ट्स यू विल गेट। ठीक है। और इस समय बिजनेस पे मैं ये भी कहूँगा कि आपको सीखने को मिलेगा अपने से छोटे लोगों के साथ, जो नए इंटर्न्स हैं, तो उनको अगर मौका दें, नए लोगों को मौका दे बिजनेस में आने का, तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आएंगे, आपको बहुत कुछ सिखा के भी जाएंगे। ओके। इस समय पे एक राइजिंग सन की पिक्चर या अपने गुरु की पिक्चर, जिन्हें आप गुरु मानते हैं, चाहे वो आपके धर्म गुरु हैं या कर्म गुरु हैं,
उनकी पिक्चर अपने लैपटॉप पे या अपने फ़ोन पे ज़रूर लगा के रखें, ताकि हमेशा वो आपको एक याद दिलाता रहेगा टू बी रिस्पेक्टफुल एंड टू राइज अबव ऑल योर वीकनेसेस एज वॉलपेपर। एज अ वॉलपेपर, ताकि वो हमेशा आपकी आंखों के और अगर गुरु सामने नहीं रहे। है तो राइजिंग सन जैसा राइजिंग आपने सन, कहा। यस। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं गोल्डन रेमेडीज़ की बात करूँ, नंबर 3 के लोगों के लिए 3, 12, 21, 30 जुलाई का महीना 2025, ओम ब्रिम बृहस्पते नमः जो इनका अपना मूल मंत्र है, इसका ये 21 टाइम्स जाप करें रोज़ सुबह, ठीक है। इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे थर्सडेज के दिन अगर ये कोई फूड आइटम्स डोनेट करते हैं या आटा डोनेट करते हैं, दैट विल ऑल्सो बी वेरी गुड फॉर देम। ठीक है। एंड साथ में इनको पानी जो पीना है इस पूरे महीने वो ब्रास के ग्लास से पीना है। अच्छा। ठीक है, यूज़ अ ब्रास ग्लास टू ड्रिंक वाटर। तो इनके लिए ब्रास इज़ अगेन अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। जो न्यूरॉन्स है ब्रेन के, उनको एक्शन ओरिएंटेशन में कन्वर्ट करने की ये मदद ज़रूर करेगा। ठीक है। ठीक है। और ब्रास जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा माना जाता है, पेट को साफ करने के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो इट ऑल्सो कीप्स योर गट हेल्दी एंड क्लीन। ओके। जी, तो ये हैं कुछ रेमेडीज़ 3, 12, 21, 30 के लोगों को जो 2025 के जुलाई के महीने में करनी चाहिए। हमने नंबर 3 की अब बात कर ली है, Yep. तो अब नंबर 2 पे आते हैं। बिल्कुल। 2 नंबर तो बहुत ही खूबसूरत नंबर है, और जैसे मैं कहता हूँ कि नंबर 2 इज़ गवर्नड बाय मून, यानी जो लोग 2, 11, 20, 29 को पैदा हुए वो मून से गवर्नड है। जी। और ये जुलाई का महीना जो है, इसका फर्स्ट हाफ कैंसर इज़ गवर्नड बाय मून इटसेल्फ। ओके। तो यहाँ पे इनको बहुत मौका मिलने वाला है शाइन करने का, इनको मौका मिलने वाला है अच्छा दिखने का, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने का। तो ये बहुत सारे चेंजेस करेंगे अपने ऊपर, अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, लुक्स पे काम करेंगे, एंड दे विल गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो। तो इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि रिस्पेक्ट शुड ऑलवेज बी कमांडेड एंड नॉट डिमांडेड। तो यहाँ पे ना इन्हें ऐसे लगेगा कि अरे सामने वाले ने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी, मेरा दिल दुख गया, या मुझे ये बात उसकी अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पे ये जो मूड स्विंग्स हैं, ये आपकी जॉब में, आपके रिश्तों में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हेल्थ पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जॉइंट पेन्स, ठीक है, थोड़े बहुत रह सकते हैं। कंधे में दर्द रहना, सर्वाइकल पेन रहना, घुटनों में दर्द रहना, पैरों में दर्द रहना, लोअर बैक पेन, ऐसी चीज़ें बन सकती हैं। तो जितना ये स्ट्रेचिंग करेंगे, मसाजेस कराएंगे, उतना इनके लिए बेटर रहेगा। या इवन इफ दे स्टार्ट टेकिंग कोल्ड शावर्स, आइस बाथ, इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है। ठीक है। रिलेशनशिप्स में इट इज़ अगेन अ गुड टाइम फॉर फैमिली प्लानिंग। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, वो अगर कोई प्लानिंग करते हैं, आगे फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है ये वाला। घर में नई चीज़ें लेके आने का, नया सामान लेके आने का, नया डेकोर करने का ये बहुत अच्छा समय है। तो खर्चा ज़रूर होगा, लेकिन खर्चा जो होगा वो खुशी से होगा। यू विल हैप्पीली डू इट। तो खर्चे से बात कर लेते हैं हम फाइनेंसेस की भी। तो फाइनेंसेस मजबूत दिखाई देते हैं इनके। कहीं ना कहीं ये बहुत समय से जोड़ रहे थे, सोच रहे थे किसी चीज़ के बारे में, तो अब वो मौका आ गया वो पर्स खोलने का, मौका आ गया वो इन्वेस्टमेंट्स को अनलॉक करने का। कुछ एफडीज बनवाई थी तो ये तोड़वाएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स को निकलवाएंगे और क्योंकि यूज़ करेंगे। अब ये उस चीज़ को खर्चे में लेके आएंगे। अब ये अगर कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है उसको लॉन्च करने का। ओके। तो वट एवर दे डू राइट नाउ विद देयर मनी विल गिव देम गुड रिजल्ट्स। ओके, तो इनके लिए स्पेंडिंग इज़ गुड। हाँ, यहाँ पे स्पेंडिंग इनके लिए अच्छा है। और यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखें कि घर में आना जाना लगा रहेगा इनके। ठीक है। तो जितना घर में लोग आएंगे उतना ही इनके लिए इंटरेक्शन बनेगा, सोशल इंटरेक्शन इनके लिए अच्छा रहेगा, और उतना ही ज़्यादा ये प्रॉस्पर करेंगे। अच्छा। इस समय पे जॉब की बात करें तो देखो, रिस्पेक्ट जो मिलती है वो 2 चीज़ों से मिलती है, आप क्या करते हैं और आप क्या कहते हैं। ठीक है, एक्शन एंड वर्ड्स। तो यहाँ पे आपके एक्शंस तो अच्छे हैं, लेकिन वर्ड्स में थोड़ी बहुत कमी पेशी नज़र आ सकती है, जिसकी वजह से आप किसी को कोई बात बोलते हैं जो एक आर्ग्यूमेंट रूप में तब्दील हो सकती है, बदल सकती है। तो यहाँ पे काम की सराहना होगी, लेकिन आपने कुछ ऐसा बोला उसकी वजह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस या नेगेटिव लाइट में आप आ सकते हैं। तो जो भी बोलें सोच समझ के बोलें। प्रमोशन या जॉब चेंज की यहाँ पे सिचुएशन बन रही है, अप्रिसिएशन भी आपको मिलेगी। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द राइट वर्ड्स। वाणी दोष यहाँ पे बन रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि नंबर 2 के लिए मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, जुलाई का समय है। कुछ ना कुछ ना चाहते हुए भी अननोइंगली ऐसा जबान से निकल सकता है जो गड़बड़ हो सकता है। तो थोड़ा सोच समझ के रहें यहाँ पे। डोंट गेट कैरिड अवे इन द फ्लो। मेंटेन योर डिग्निटी, मेंटेन योर डेकोरम। इस चीज़ का मैं इनको एक सलाह देना चाहूँगा यहाँ पे।
बिजनेस में नए लोग साथ जुड़ेंगे, नए वेंडर्स आ सकते हैं, नए पार्टनर्स आ सकते हैं, नए चैनल पार्टनर्स आ सकते हैं, उनको साथ जोड़ें, नए लोगों से मिलेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और न्यू हायरिंग्स करेंगे, नए लोगों को मौका देंगे, स्पेसिफिकली अगर फीमेल्स को हायर करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे रह सकता है बिजनेस के अंदर। ठीक है। ओवरऑल दिस इज़ अ फैंटास्टिक टाइम फॉर यू टू ग्रो इन बिजनेस। फाइनेंसेस भी इनके मजबूत नज़र आ रहे हैं, लेकिन इमोशनली और वर्बली थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। गोल्डन रेमेडीज फॉर 2/11/2029 इन दिस फेज इज कि सबसे पहले तो जो इनका प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय, सोने से पहले रोज इसका 108 बार जाप करें बिफोर अच्छा। स्लीपिंग, क्योंकि इफ़ दे आर स्लीपिंग वेल ऑटोमेटिकली दे विल वेक अप फ्रेश, मूड अच्छा रहेगा और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रहेगा। ठीक है। यहाँ पे हर मंडे को बच्चों के लिए कुछ पढ़ाई लिखाई का सामान डोनेट कर सकते हैं, कॉपी किताबें पेंसिल पेन्स डोनेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों की मुस्कान जो है सीधा सीधा मून को प्रसन्न करती है, हाँ। मून इनका रूलिंग प्लैनेट भी है। और यहाँ पे जो पानी पीना है इन्हें चांदी के ग्लास में पीना है, वो इनके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में अगर चांदी ये पहने, गले में डाल सकते हैं, कानों में डाल सकते हैं, हाथों में डाल सकते हैं, ब्रेसलेट के रूप में डाल सकते हैं, तो इनके लिए डेफिनेटली अच्छा रहेगा इस समय सारे पे। मुलांग 2 के लिए। यस, ऑल ठीक है। मुलांग 2 के लिए। ठीक है। ठीक है। मुलांग 2 की बात हो गई तो अब मुलांग 1 पे फाइनली आ जाते हैं। यस, मुलांक 1 को इतनी इंतज़ार करने की आदत नहीं जितना हमने करा दिया है। हो सकता है कि स्किप करके शायद आगे आ गए हों, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पूरी वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें बताए हैं वीडियो में हर एक मुलांक के लिए कि अगर आप सुनोगे तो अपने महीने को खुद बेटर बना पाओगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली द मोटिव ऑफ दिस पॉडकास्ट कि सब अपने आप अपने एक्शंस को अलाइन कर पाएँ। ठीक है। तो मुलांक 1 की बात कर लेते हैं। 1/10/1928 इनका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे मन उचाट रहेगा, अकेलापन रहेगा। अच्छा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है? अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम सम हो तो क्या है गम। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कंपनी अपनी बेटर करनी है, संगत को बेटर करना है, अपने ओल्ड रिलेटिव्स, ओल्ड फ्रेंड्स के साथ मिलना है आपको। जितना समय अकेले बिताएंगे उतना डिप्रेशन में जाएंगे, उतना एंग्जाइटी में जाएंगे और उतनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे। तो ठीक है। लोगों का साथ इस 7वें महीने में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। हेल्थ पर्सपेक्टिव से जैसे मैंने कहा है, एंग्जाइटी, चिंतन, ओवरथिंकिंग ज़्यादा बढ़ेगी, तो रोज़ सुबह उठ के सिर्फ राइजिंग सन को देखना शुरू करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह के वक्त सोते ना रहें। अब डोंट वेस्ट योर मॉर्निंग्स। इफ़ यू आर वेस्टिंग योर मॉर्निंग्स यू विल फील एंग्शियस दिस मंथ। पेरेंट्स की हेल्थ पे थोड़ी सी दुविधा नज़र आ रही है, तो वहाँ पे ध्यान रखना पड़ सकता है, स्पेसिफिकली आपके फादर का, यानी 1 नंबर के जो फादर हैं उनके बीपी कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ यहाँ पे आ सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि जो आपकी एंग्जाइटी आप अपने पार्टनर पे उतारना शुरू कर दें, मन आपका अच्छा नहीं है उनका मन भी उदास कर दें। तो साथ समय बिताएं, सुबह मॉर्निंग कॉफ़ी साथ बैठ के पिए, मॉर्निंग चाय पिए, सनलाइट में बैठें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। स्पेंडिंग टाइम नियर वाटर, यानी जहाँ बहता हुआ पानी है या स्विमिंग पूल के पास है या फाउंटेन के पास है, पार्टनर के साथ बैठ के, तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि शाम के समय, जैसी शाम होती है, बहते हुए पानी की आवाज़ घर में चला दें, यूट्यूब पे चला दें। देखिए इनकी एंग्जाइटी में काफ़ी इनको फ़र्क नज़र आएगा। सिंगल जो लोग हैं वो दे शुड फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। पता चला प्रपोज करने का रिजेक्शन मिल गया तो मन ना अपना दुखाएं, यहाँ पे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करें। फाइनेंसेस में यहाँ पे फ्रॉड्स हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, तो किसी भी नए इंसान की बात पे विश्वास ना करें और नई इन्वेस्टमेंट जो है वो अगले महीने तक थोड़ी पोस्टपोन करके चलें। नहीं तो किसी ने कहा 10 रुपये का शेयर ले लीजिए और फ्रॉड हो गया, किसी ने कहा पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्ट कर लीजिए, नुकसान हो गया। जॉब में सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एज अ सेड टू स्ट्रीमलाइन योर मॉर्निंग रूटीन। सुबह आधा घंटा लगा के एक बार पूरा अपना चार्ट बना लें कि आज का मुझे करना क्या है, ओके। सो दैट दे ऑलवेज रिमेन फोकस्ड। और यहाँ पे मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। यहाँ पे जो काम हाथ में है उसको पहले पूरा करें, फिर अगले काम पर जंप करें, नहीं तो कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी, डिलेमा। ठीक है। ठीक है। बिजनेस में कैश फ्लो नीड्स टू बी बैलेंस्ड बेटर। बहुत सारी जगह आपका खर्चा हो रहा है जहाँ पे आपको कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कौन अपना है कौन पराया है। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि somebody इज़ नॉट एडिंग वैल्यू तो लेट देम गो। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से कठिन डिसीजंस लेने पड़ेंगे। यहाँ पे कोई घर में अगर बड़ा है या बिजनेस में कोई एल्डरली है, मोर एक्सपीरियंस्ड है, उनको साथ बिठा के उनकी समझ के अनुसार आप चलें, डिसीजंस उनका फैसला ज़रूर सुने आप। ठीक है। आप ये मत कहीं कह रहे नहीं ये सही नहीं है, अपने मन की नहीं सुननी है, एक्सपीरियंस की सुननी है।
तो आप पैसे बचा पाएंगे, तो आप इस समय पे अपना फ़ायदा कर पाएंगे। शिव तांडव स्तोत्रम, ठीक है, बहुत ही कमाल की एक ये मंत्र है या पूजा है, उच्चारण है, जो ये अगर सुनते हैं तो इनके लिए डेफिनेटली इनको पॉजिटिव बैलेंस मिलेगा। दे विल फील मोर एम्पावर्ड एंड दे विल ऑल्सो फील मोर प्रोटेक्टेड। ओके। ठीक है, यहाँ पे थर्सडेज के दिन येलो डोनेट करना है। ठीक है, वैसे तो हम डेली कलर्स इंस्टाग्राम पे बताते ही हमारे चैनल पर, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली ऑन थर्सडेज येलो ये डोनेट करें। और अगर केसर का तिलक रोज़ लगाना शुरू करें पूरा महीना, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। इनके लिए इनको जो पानी पीना है इस महीने, वो कॉपर ग्लास से पीना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 1-10-19-28 मन के सच्चे, लेकिन यहाँ पे दिमाग के साथ और सोच समझ के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है। जी। तो मूलांक 1 का जो मैं समझ पा रही हूँ, थोड़ा सा एंजाइटी वाला पीरियड रहने वाला है, बट अगर वो ये कुछ टिप्स फॉलो करे तो दे कैन गेट थ्रू दिस मंथ ईजीली। हाँ जी, ये सभी टिप्स को फॉलो करें, डेफिनेटली इन्हें रिस्पाइट ज़रूर मिलेगी। एंड इन्फॉर्मेशन इज पावर। जब आपको पता है कि आगे रास्ता कठिन है, तो आप गाड़ी धीरे चलाओगे, राइट? सो ऑलवेज द पर्पस ऑफ दिस मंथली प्रोडिक्शन इज जस्ट सो दैट आप अपने एक्शंस को अलाइन कर पाओ। दैट्स व्हाट इट इज। तो एक्शंस अलाइन कीजिए एंड द रिजल्ट विल बी योर्स। ठीक है। जी, ठीक है सर, बहुत नॉलेजेबल एपिसोड था, इन्फॉर्मेशनल था, बहुत कुछ सीखने को था इसमें। अगर हम कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ में बहुत नॉर्मली हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारी लाइफ इन जनरल भी अच्छी बनाएगी, तो ये सब करने से हम अपना जुलाई 2025 बहुत बेटर कर सकते हैं। एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग से हम समझ पाए हैं कि हमारा ये मंथ कैसा जाने वाला है। सो आई होप ऑडियंस भी समझी हो, इन चीज़ों को फॉलो करे। कमेंट करके बताइए कि आप क्या आपसे रेजोनेट कर रहा है, क्या आप फील करते हैं कि आपके साथ हुआ और आगे होगा। एंड कमेंट के साथ साथ शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली तक, सो दैट वो भी सीख सके इस वीडियो से। Thank you for watching Nama Talks. This is your host Khushi K. Gund. रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने। अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें। कुछ राज तेरे कट